काटेंगे और सुबह होगा तब चल करके देखेंगे जनकपुर को। अब एक काम करो, तुम जाओ दोनों भाई और जा करके आप फूल से पूजा के लिए फूल तोड़ लाओ, बाग से जाओ। अब आज्ञा मान करके ये राम लक्ष्मण चले हैं, जनक के फूल बाग में घूम रहे हैं। बड़ा सुंदर बगीचा है और बगीचा के अंदर एक सरोवर भी है और सरोवर के किनारे गिरजा माँ का मंदिर भी है। अब घूम रहे हैं बाग में दोनों भाई, चलो फूल ही तो तोड़ रहे हैं, पूजा के लिए तोड़ लेंगे, पहले बाग को देख लिया जाए। बाग में जब घूम रहे हैं, वो बगीचा बड़ा सुंदर है जनक का। वो बगीचा के अंदर के चौकोर चार चौपट वाला, बगिया के बीच सरोवर है और उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। देख रहे बगीचा बड़ा सुंदर है। बगीचा के अंदर चौकोर चार चौपट वाला, चौकोर चार चौपट वाला, बगिया के बीच सरोवर है और उसी सरोवर के समीप श्री गिरजा जी का मंदिर है। बड़ा सुंदर बगीचा है, बगीचा के अंदर बड़ा सुंदर सरोवर है और सरोवर के किनारे गिरजा माँ का मंदिर है। दोनों भाई फूल बाग में घूम रहे हैं, बगीचा देख रहे हैं। और देखो किस्मत की बात, ठीक उसी समय सीता माँ चली हैं साथ की सहेलियों को लेकर के फूल बाग में गिरजा माँ की पूजा करने के लिए। और जब सीता माँ आई है साथ में, ऐसा ही नहीं, अरे ले सखियन को संग जाने की, और वह फूल बाग में आई, जा बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। जब आई है सीता जी साथ की सहेलियों को लेकर के, इतने सखियन को संग जाने की, फूल बाग में आई, जा बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। बगीचा में आई ये सीता जी गिरजा माँ की पूजा करने के लिए साथ की सहेलियों को लेकर के। अब एक सहेली जो थी वो सीता जी से बिछड़ गई। एक सहेली सीता जी की पास राम के आई, सीता से बिछड़ के और राम के पास गई। एक सहेली सीता जी की पास राम के आई, देख के सुंदर बदन राम को रही गई नगरी जमाई। और जैसी वह बिटरिया राम के पास गई और जो बाने राम लक्ष्मण को देखो, एकदम से फिर लौट के आई। देख राम को चतुर सहेली लौट तुरंत भज आई, हाथ पकड़ के सीता जी को बोली उठी समझा। एकदम से वह बेटरिया जो थी वह सीता जी से बिछड़ गई और सीता जी से बिछड़ के भाज के गई है राम के पास। राम के पास जब गई है, जब राम लक्ष्मण को देखो तो एकदम से देखते ही रह गई और राम को देख के फिर लौट के भाजी और अब भज के आई सीता के पास।
और सीता को हाथ पे हाथ में लेके बोली, सुनो बहन, जिनका हम लोग गुणगान करते थे, आपका सम्मान कोई करना चाहते हैं सामने आ जाओ, जो भी कलश वाली बहन है पास में आई है। और पास में आकर के सीता जी का हाथ पकड़ लिया और एक बात कही है, बहन सीता, जिनका हम लोग वर्षों से नाम ले रहे थे, जिनका हम लोग गुणगान करते थे, लगता है कोई भगवान श्री राम कि सुनो सजनी राम बगिया में आए, सुनो गुइया राम बगिया में आए, गुइया राम बगिया में आए, गुइया राम बगिया में आए, बगिया में आए। जिनका हम लोगों गुणगान करते थे, जिनका सत्संग कीर्तन करते थे, लगता है कोई भगवान आज हमारी इस फूल बाग में आए हैं, चल करके देखो। और सीता जी आई हैं भाग करके राम को देखने के लिए। आज राम ने सीता को देखा और सीता ने जब राम को देखा तो तुलसीदास बीच में ही बोल पड़े और तुलसीदास ये कहते हैं, सिया छवि देख राम मत अटकी और राम छवि देख सिया मत भटकी। यानी जब सीता ने राम को देखा और राम ने जब सीता जी को देखा तो वो दशा बन गई दोनों की। वहां अब खड़े दोनों हैं लेकिन कह कोई कुछ नहीं रहे अपने दिल की बात। वहां तो पड़ गए प्रेम की डोरी में, भगवान श्री राम की पड़ गए प्रेम की डोरी में। और चित चोर या पचित चोर है, प्रेम की डोरी में पड़ गए प्रेम की डोरी में, चित चोर या पचित चोर है। भगवान श्री राम ने जब देखा सीता को, सीता जी ने जब देखा राम को, सीता की सूरत जब देखी, सीता की सूरत जब देखी, राघव के नैन चकोर भये। सीता की सूरत जब देखी, सीता की सूरत जब देखी, राघव के नैन चकोर भये, राघव के नैन चकोर भये। जब देखा सीता को, सीता ने जब देखा राम को, तो वो दशा हो गई जैसे आप किसी गूंगा व्यक्ति को मिठाई खिलाओ और मिठाई खवाने के बाद फिर बात से तुम पूछो भैया कैसी लगी। अब अच्छी लगी तो हंस दिए और बुरी लगी तो मुंह बना जाए, तुम ही जानो जाए कैसी लगी। वही दशा सीता की और राम की है। अब राम अपने दिल की व्यथा सीता से नहीं कह पाए और सीता अपने दिल की व्यथा राम से नहीं कह पाई। लक्ष्मण खड़े थे पास में, तो लक्ष्मण समझ गए। लक्ष्मण ने धीरे सही भाई राम से कहा, भैया हाँ, अरे गुरुजी इंतजार कर रहे होंगे। बोले चलो, चल दिए। और जब एक दूसरे को मुड़ मुड़ करके देखते जा रहे हैं, इधर सीता माँ गई हैं गिरजा माँ के मंदिर में, पूजा जब की है तो गिरजा माँ ने आशीर्वाद दिया है कि सुनो सीता, धनुष तोड़ने के लिए तो बड़े बड़े बहादुर आएंगे, लेकिन आप जिसे दिल से चाहोगी बस उसी के हाथ से वो भगवान भोले बाबा का धनुष टूट जाएगा। और सीता जी आशीर्वाद लौट के गई हैं अपने घर पे। ये बात जब मालूम पड़ी है महाराज जनक को कि हमारी फुल बगिया में विश्वामित्र आए हैं, राम लक्ष्मण उनके साथ में आए हैं, तो ये गए और इन्होंने जाकर के बड़े विध विधान से उनका स्वागत सत्कार किया और बुला करके अपने साथ लेकर के आए हैं वहां।
तो करके विनती श्री जनक राज और उन्हें लाए संग बुलाई है, लाए संग बुलाई है। नव दुल्हन की तरह जनकपुरी जो अच्छी तरह से सजाई है। बड़े विधि विधान से आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद राम लक्ष्मण को विश्वामित्र को साथ लेकर के आए हैं। तो राम लक्ष्मण बढ़ते जा रहे, देखते जा रहे हैं जो जनकपुरी एक नव दुल्हन की तरह से सजाई गई है। केला के खम्भ सुशोभित हो रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर गलीचा पड़े हुए हैं गलियों में। जनकपुरी बड़ी अच्छी तरह से सजी है। जब ये जाकर के पहुंचे हैं रंगभूमि में, और जब ये रंगभूमि में पहुंचे हैं तो तुलसीदास ने फिर शंका कर दी। और तुलसीदास ने ये लिखा है रामचरितमानस में कि रंगभूमि जब सिय पधारी, मोहे देख सकल नर नारी। और वही तुलसीदास ये भी लिखते हैं एक जगह, मोहन नारी नारी के रूपा बनगार जय रीति अनुपा। तुलसीदास ये कहते हैं रामचरितमानस में कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, तो मोहे देख सकल नर नारी। यानी रंग भूमि में जब सीता जी ने कदम रखा तो सीता जी को देख करके स्त्रियां पुरुष सम्मोहित भये। और बोई तुलसीदास ये भी लिखते हैं रामचरितमानस में कि मोहन नारी नारी के रूपा, और पन्नगार जय रीति अनुपा। यानी स्त्री कभी दूसरी की स्त्री पढ़ाई न तो करे और न कभी सुने। ये दोष होता है स्त्रियों के अंदर, न तो पढ़ाई कभी दूसरी स्त्री की करे और न कभी सुने। फिर तुलसीदास ने ये काय को कह दिया कि रंगभूमि जब सिय पगधारी, मोहे देख सकल नर नारी। और देखो तुलसीदास ने लिखा, ये लगभग 500-600 साल पहले लिखा था। इस बात को छोड़ो, अभी आप किसी दिन आजमाइश करना। अभी जब संजा को रोटी बनाई जाए तो आप चूल्हे के पास बैठ के काऊ पड़ोस की स्त्री की खूब पढ़ाई करियो, खूब करियो। फिर देखो संजा को तुम्हें बिना लड़े रोटी मिल जाए तो मुंह में जाए। माता बहन ये नहीं सोचे कि असुख बुराई कर रहे, नहीं नहीं बुराई नहीं कर रहे, बात आगे इसलिए कह रहे। और वैसे हमारे गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कि नारी कछु कल की है नारी, ज्यादा नहीं है कि नारी कछु कल की है मारी, और इनमें अब गुण बहुत भरे। अब गुण की खान है स्त्री, गुण भी है। गुण है गिने चुने 3। पहला गुण है ये स्त्री संसार की सृष्टि को चलाती है, ये गुण है। दूसरा, जब घर में कथा भागवत हो या शादी विवाह हो तो जो माताएं बहनें आंगन में बैठ के गीत गाती हैं, आंगन की शोभा कुछ अलग हो जाती है। तीसरा, अगर पत्नी अपने पति से सच्चा प्रेम करती है तो अपने पति के साथ जिंदा जल जाती है। इसके अलावा अब गुण बहुत भरे इनमें, अब गुण बहुत भरे, नारी कछु कल की मारी, इनमें अब गुण बहुत भरे। एक वेदांत तो ये कहता है कि स्त्री को कभी बोलने की अकल नहीं आई। स्त्री जब कहे तब ऐसी कहे जो मतलब सीधी पा रही हो जाए। आजकल की बात नहीं है, नहीं नहीं नहीं। एक विद्वान ये कहता है कि स्त्री के ओठों पे तो अमृत होता है, अमृत, और जीव में जहर।
आज की बात नहीं है। वो द्रौपदी शायद दुर्योधन से ये नहीं कहती कि अंधे के अंधा हो गया, तो हो सकता है कि महाभारत का युद्ध नहीं होता। जिस महाभारत के युद्ध में लाशों के अंबार लग गए थे, बोलने की अकल नहीं आई। नारी द्रौपदी दुर्योधन से कहीं अंध के अंधा, महाभारत को युद्ध करायो, फिर फंसियो नहीं के फंदा, बाने सबा खिंचाई दई साड़ी, इनमें अब बुढ़ा बहुत भरे। छोड़ो ये बातें, तो देखो तुलसीदास ने गलत नहीं लिखा। उन्होंने ये लिखा है कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, यानी रंग भूमि में जब सीता जी की रंग भूमि में भगवान श्री राम ने कदम रखा था। पगुधारी, पगुधारी किसका नाम था? बोले पगुधारी भगवान श्री राम का ही तो नाम था, क्योंकि जब से नारी अहिल्या तारी, और तब ही से नाम पड़ो पगुधारी। भृगु ने सीना में लात जो मारी, तब से कही तेरे पगुधारी। तो सीता को देखे नहीं, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। रंग भूमि में जब भगवान श्री राम पहुंचे हैं, रो रंग भूमि में बड़ा सुंदर सजाई गई है। सब बैठे हैं, राजा महाराज भी जितने आए हैं सब लोग बैठे हैं। सब लोग जब बैठे हैं, जब धनुष तोड़ने का आदेश दिया गया है सबको, जब महाराज जनक ने आदेश दिया है धनुष तोड़ने के लिए, तो बड़े बड़े बहादुर चले हैं धनुष तोड़ने के लिए, सीता मां के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। अब जाते हैं, ताकत लगाते हैं, लौट आते हैं। तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, किसी ने वो धनुष एक तिल हिला भी नहीं पाया। और तुलसीदास ने फिर शंका कर डाली, और तुलसीदास रामचरितमानस में फिर एक चौपाई लिखते हैं, और वे बोले कि भूप सहस्त्र दस कई बार, लगे उठा बनकर हिनटारा। तुलसीदास ये कहते हैं भूप सहस्त्र दस कई बारा, और लगे उठा बनटर हिनटारा, यानी 10,000 राजा धनुष से लग गए और वो धनुष नहीं हिला। अच्छा सोचने की बात है, 10,000 राजन के 20,000 हाथ तो हो ही गए, फिर वो धनुष के तो लंबो चौड़ो हतो जो वहां पे 20,000 हाथ बन गए। या वो धनुष टूट जाते तो सीता जी किल के जयमाला डालते। तो देखो तुलसीदास ने गलत नहीं लिखा। हमारे गुरुदेव ये कहते हैं कि तुलसीदास ने यही तो लिखा, भूप सहस्त्र दस कई बारा, यानी रंग भूमि में 10,000 राजा की गिनती थी। 10,000 राजा एक साथ आए थे, और 10,000 राजाओं को एक बार धनुष तोड़ने का मौका दिया गया, दूसरी बार किसी को मौका नहीं दिया गया। जब वो धनुष नहीं टूटा, सब बहादुरों के चेहरा नीचे को झुक गए। जनक उठ करके खड़े हो गए, और जनक खड़े होकर के चिल्लाने लगे, बहादुरों अब तो तुम्हें बहादुर कहते हुए भी शर्म लग रही है। लगता है भगवान ने मेरे घर में लड़की को तो भेज दिया, लेकिन उसकी किस्मत में शादी के लिए कोई लड़का नहीं भेजा। अब बैठे काहे को हो? रोने लगे हैं महाराज जनक, और बोले कि कुंवारी लली रही, और मैंने बिरथा पेज धनुष की ठानी कुंवारी।
अब काय को बैठे हो? अरे जाओ, तज हुआ सन जन घर जाऊ। अब यहाँ आस लेके काय को बैठे हो? अरे जाओ, लगता है भगवान ने मेरे घर में लड़की को भेज दिया, लेकिन लड़की के लिए लड़का देना भूल गया। आज मेरी समझ में आ गया कि अब समझ लिया उन पुरखों की, संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कह रहे हैं और दुनिया में कोई पीर नहीं। हम खुले तौर से कह रहे हैं। जनक जब खड़े होकर के चिल्लाने लगे, जितने भी बहादुर थे सब बहादुरों के चेहरा नीचे को झुक गए, लेकिन शेषा अवतारी लक्ष्मण उठ करके खड़ी हो गई और बीच में चिल्लाने लगे, सुनो जनकराज, तुमने कैसे जान लिया ये धरती क्षत्रियों से हीन हो गई? कैसे जान लिया कि धरती पे कोई बहादुर नहीं रहा? अरे ये धनुष तो बहुत छोटी बात है। एक बार गुरु विश्वामित्र से कहलवा दीजिए, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उछाल के फेंक दूंगा जनकराज। कहने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था। ये धरती न तो कभी क्षत्रियों से हीन है और न कभी हो सकते हैं। बेमतलब में चिल्ला रहे हो। सुनो जनकराज, जब ब्रह्मांड के अबे हिलाई डाले, तो सूरज चांद को निगल जाए, जायम को खाक मिलाई डाले। सुनो जनकराज, बेमतलब में चिल्ला रहे हो, लड़की तुम्हारी रह गई है। गुरुदेव से आशीर्वाद दिलवा दीजिए, एक बार कहलवा दीजिए, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उछाल के फेंक दूंगा जनकराज। जनक जब लक्ष्मण के चेहरा की ओर देखने लगे, बड़े बड़े बहादुर जो आए थे सब लक्ष्मण के चेहरा की तरफ देखने लगे। जरा सा बच्चा, ओ इतनी लंबी बात, पूरे ब्रह्मांड को ताल के पागल हो गया। तब विश्वामित्र ने लक्ष्मण को बिठाया, लक्ष्मण बैठ जाइए। और बीच में बोल जाते इस बात से हम खुश नहीं हैं, बैठ जाओ। लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़े, माफ करना गुरुदेव जो बीच में बोलना पड़ा, क्योंकि बहादुर मर सकता है लेकिन कभी ऐसे कड़ुए वचन नहीं सुन सकता है। और लक्ष्मण को तो बिठाया, राम को इशारा दिया, राम तुम जाओ और जाकर के धनुष तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। और राम चले हैं 14.5 साल की उम्र में धनुष तोड़ने के लिए। बड़े बड़े बहादुर जो थे सब ताली बजा करके हंसने लगी, चिड़िया चली पार उठाने के लिए, सब हंस रहे हैं। बड़े बड़े बहादुरों से धनुष नहीं टूटा, ये कोमल कोमल हाथों से धनुष कैसे तोड़ लेंगे? यही बात सीता के मां सुनैना के मन में आई। विश्वामित्र ने हंसी करामने में कमी नहीं छोड़ी। जब इतने बड़े बड़े बहादुरों से धनुष नहीं टूटा तो राम के कोमल हाथों से कैसे टूट जाएगा? और सीता जी भी यही बात सोच रही खड़ी खड़ी, अब क्या करें? लगता है अब तो हंसी होके रहेगी। शंकर जी की विनती करती है, हे भोले बाबा ये धनुष तो आपका है, आप इस धनुष को इतना हल्का कर देना
जो भगवान इसे कोमल हाथों से उठा सके। फिर मन में सोचा कहीं ऐसा ना हो भोले बाबा कहीं भांग के नशा में न पड़े हो, सुनी सुनी ना सुनी। अब धनुष के ही दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हैं दूर से। आप थोड़े से हल्के हो जाइए ना, मतलब थोड़े से। और जब राम गए, राम ने धनुष को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, धनुष उठा लिया। उठाते सबने देखा लेकिन तोड़ते किसी ने नहीं देखा। वो धनुष तो है ना, फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज के आई कानों में। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज के आई कानों में। दुई टूक भूमि पे टूटी पड़े, घुरी गई घोर चौभुवनों में। राम ने जब धनुष उठा लिया तो धनुष उठाते तो सबने देखा लेकिन तोड़ते किसी ने नहीं देखा। धनुष जब टूट गया तो सीता जी की जो सहेलियां रहे बस सीता जी से बोली, अब काहे को खड़ी हो सीता, अरे चलो ना जयमाला पहनाओ। अब तो धनुष टूट गया और सीता जी चली हैं जयमाला पहनाए वे के नहीं, आगे बढ़ी हैं। बेचारी उचक उचक के रहेगी, राम के माथे लो पहुंची ना है। क्यों? क्योंकि उम्र में बड़ा अंतर है। सीता की उम्र है 6.5 साल की और राम की उम्र है 14.5 साल की। अब जब माथे लो नाए पहुंची तो जनकपुर की जितनी सहेलियां थी सीता की, वे सब राम से एक बात कहती हैं, राम एक काम कर दो कि झुकी जाइयो लला रघुवीर और लली मेरी बारी है, झुकी जाइयो तनक रघुवीर। झुके जाओ, झुके ना जाओ। और राम ने सोची लाओ झुके जा। और राम झुकवे को तैयार भये, सो लक्ष्मण पीछे ही खड़े रहे।